जी जब से आए हैं उन्होंने ये प्रयास किया है कि महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, महिलाओं को अपना पूरा हक मिले। मैंने ये कहा, मैंने बिल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेट नहीं किया है। मैंने ये कहा कि जब से वे आए हैं उन्होंने ये प्रयास करा है कि भले वो स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस हो, भले वो प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्प्लॉयमेंट योजना के माध्यम से हो, जहाँ पर लगभग 30 से 50 लाख का बिल एक महिला उद्यमी को मिलता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चाहे वो लखपति दीदी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक उन्होंने ये प्रयास करा है कि महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं आगे बढ़ें। और किस तरीके से वे आगे बढ़ें, तो अलग अलग प्रयास रहते हैं सबके, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता है। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारी सामाजिक पूरा बेल्ट हो गया है, महिलाएं और पुरुष मिलकर अपना घर चलाते हैं, तो उन्होंने ये प्रयास करा है कि महिलाएं भी उस दृष्टि में आगे बढ़े। कंपेयर उनको साथ में नहीं ले सकते। अधिकांश जो बिल आते हैं वो सब चुनाव के आसपास ही आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि ये बिल 2023 के अंदर महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था और उसके बाद 26 में परिसीमन, क्योंकि तब उतनी जल्दी जनसंख्या गणना नहीं हो सकती थी और चुनाव हमारे सर पर थे, तो वापस से जनगणना चालू हुई और उसकी वजह से इसको लाया गया। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये कोई राजनीतिक, देखिए राजनीतिक दलों से है हम, तो मुद्दे तो अलग अलग उठते ही हैं और बातें अलग अलग होती है, लेकिन ये बिल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए था। क्योंकि अब परिसीमन की बात धरातल पे आने, जनगणना चालू हो गई है, इस वजह से इस बिल को पारित किया जाना एक आवश्यक मूव था। लेकिन इसको आप चुनाव के साथ करें तो ये तो विपक्ष तो बोल रहा है ना 543 सीटों पे आरक्षण दे दिया जाए, घुमा घुमा कर कह रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि परिसीमन भी उतना ही ड्यू है ना। आपने 546 सीटों पर आपने बिठा रखा है। जनसंख्या आप देखिए जिस तरीके से बढ़ी, आज सभी विधायकों को भी ये परेशानी है और सांसदीय क्षेत्र भी आप देखिए जिस तरीके से बढ़ गया है, उसको शॉर्ट करना, उनका नेतृत्व ढंग से होना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष अपनी बातों को घुमा घुमा के, मैं वही आपको कह रही हूँ कि बातें जिस तरीके से घूमी हुई है। आप एक बात बताएं कि अगर ये परिसीमन होता तो रेशियो में कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा था, सीटें नेतृत्व उतना ही होता, तो परिसीमन के साथ भी हो जाता तो आपकी क्या तकलीफ? महिलाओं का जहाँ पर तो हर मुद्दे पे देश को संबोधित कर रहा है। अगर आप मन की बात सुने तो मन की बात के अंदर भी हर महीने में देश को संबोधित करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो देश को संबोधित, अब आप